भले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनवर श्री नदोष सागर जी महाराज की। कल जैसा कि बताया था कि पिछले कर्मों का फल कैसा किस रूप में मिलेगा वो वर्तमान के निमित्तों पर निर्भर करता है। पहले आपने कैसे कर्म किए हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब वर्तमान में आप कैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रह रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भविष्य में क्या होगा, भूत में क्या किया, ये सब विशेष महत्व नहीं रखता। महत्वपूर्ण है वर्तमान। यदि वर्तमान आपका स्वच्छ है, शुद्ध है, निर्मल है, द्रव्य क्षेत्र काल अच्छा है, तो वो पिछले कर्म उतना फल तो नहीं दे पाएंगे। सामान्य तौर से भी आप रह रहे हैं तो भी पूरा फल देने की क्षमता नहीं है। और वर्तमान में यदि आप तपस्या कर रहे हैं तब तो भी फल दे ही नहीं सकते हैं। किस क्वालिटी और क्वांटिटी में आपकी तपस्या हो रही है, कैसे परिणामों के लेकर के हो रही है, इस पर निर्भर करता है। तो कहना चाहिए वर्तमान बहुत कीमती है, महत्वपूर्ण है। वर्तमान संभालने जैसा है, वर्तमान को संभालना सुधारना चाहिए। यदि आपने एक समय प्रति समय को सुधार लिया, संभाल लिया, तो भूत कैसा भी रहा हो और भविष्य तो फिर उज्जवल होना ही है। ये आपको समझ लेना है। इसलिए वर्तमान को बिगाड़ने से भूत जो बिगड़ा था वो और अनंत गुना ज़्यादा फल देगा, और वर्तमान को बिगाड़ने से भविष्य तो बिगड़ा निश्चित समझो। ऐसा है। इसलिए समझदारी कहें, साधना कहें, तपस्या कहें, पुरुषार्थ कहें, वो है वर्तमान का संभालना, सुधारना, सजग रहना। जिसने वर्तमान को सुधार लिया, संभाल लिया, सजग रहा, वर्तमान को खराब नहीं होने दिया, उसने समझ लो तीनों कालों को सुधार लिया। ऐसा है। वो वर्तमान में ही प्रायः लोग गाफिल हैं, मदहोश हैं, भोगासक्त हैं, विषयासक्त हैं, प्रमाद में डूबे हैं। तो समझ लो उन्होंने त्रिकाल को बर्बाद कर दिया। अब देखिए, आप माता और पुत्र में विरोध होना कितने बड़े आश्चर्य की बात है। माता और पुत्र की नहीं बनना, सोचो, जिस माता ने 9 माह गर्भ में रखा, कैसे एक एक समय, एक एक मिनट निकाला, किस तरह से कष्ट सह करके जन्म दिया। एक साधक
उससे कहा कि आप माता को बहुत स्मरण करते हो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि इसका उत्तर हम दे देंगे, पहले मात्र 24 घंटे 1 किलो वजन पेट में बांध करके रखो, फिर उत्तर बताएंगे। जब उन्होंने बांधा तो उन्हें लगा कि अरे कितना कठिन काम है। फिर माँ ने तो मुझे 9 महीने पेट में बांध के रखा है। माँ ने 9 महीने ढोया है, सुरक्षा की है, लालन जन्म दे करके लालन पालन किया है। उसका कितना ऋण है, कितना उपकार है। तो खेती और संतान, इनका जन्म देना, लालन पालन करना दोनों का बहुत कठिन काम है। ये पुरुष नहीं समझ सकता, ये बांझ स्त्री भी नहीं समझ सकती है, बाला स्त्री भी नहीं समझ सकती है। ये तो जिसने संतान को जन्म दिया है वो माँ समझ सकती है। ये कितना कठिन काम है, कितना बड़ा काम है, कितना महत्वपूर्ण काम है, कितना श्रम साध्य, समय साध्य और कितनी सजगता से किए जाने वाला कार्य है ये। फिर ऐसे माता और पुत्र में विरोध होना किस कर्म के उदय से होता है? कहते जो पुरुष माता और सुपुत्र का विरोध करा देता है, पिछले जन्म में या इसी जन्म में किसी माता पुत्र में विरोध पैदा कर देना। कोई पुत्र अपनी माता का आज्ञाकारी है, सेवा भावी है, विनय करता है, कृतज्ञ रहता है, उसको नहीं देख सके, सहन नहीं कर सके और किसी भी निमित्त को लेकर किसी वजह से उनमें आपस में फूट डाल दी, मतभेद कर दिया, मनभेद कर दिया। लगता कितनी देर है मतभेद होने में, मत एक होने में, मन एक होने में बहुत समय लगता है, लेकिन मतभेद होने में, मनभेद होने में देरी नहीं लगती। दो मित्र रहते थे बहुत प्रेम से, एक व्यक्ति को देखा नहीं गया, उसने दो में से एक को बुलाया और कान में कुछ बुदबुदा दिया, ऐसी और चला दिए और जोर से बोल दिया उसको नहीं बताना। वो तो बोल के चला गया। उसके जाने के बाद दूसरे मित्र ने पूछा क्या बोला? बोले कुछ नहीं। ऐसे कैसे नहीं बोला, हमने और चलाते देखा है और ये शब्द तो मेरे कान में पड़े ही है। ये उसने जाते जाते कहा था कि उसको नहीं बताना, इसलिए नहीं बता रहे। नहीं भाई कुछ नहीं कहा। अरे कैसे नहीं कहा? हाँ, आप साक्षात आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जब हमारे सामने उसने बुलाया, ओंठ चलाए और ये बोल के गया कि उसे नहीं बताना और आप कह रहे कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं, अब वो है आपका मित्र, हम थोड़ी मित्र हैं। फुट हो गई है, मतभेद हो गया, मनभेद हो गया, मनमुटाव हो गया, दूरी हो गई, बस इसको मजा आ रहा। तो ऐसा जो कार्य है, कृत्य है, वो चाहे मित्रों के बीच का हो, चाहे माता पुत्र के बीच का हो, या पिता पुत्र के बीच का हो, या सास बहू के बीच का हो, किसी के भी रिश्ते संबंधी हो,
कई लोग ऐसा करते हैं, किसी के यहाँ कोई लड़की देखने आया या लड़का देखने आया, बस अब मौका देखेंगे कि इसको अकेले में बुलाएं और बहला फुसला दें और उल्टा सीधा भर दिया, अरे भैया हम बाजू में ही रहते हैं, हम जन्म से देख रहे हैं, और उल्टा सीधा बोल दिया, जबकि उसमें कोई दोष नहीं है, ऐसी कमी नहीं है, लेकिन ईर्ष्यावश, द्वेषवश, वैर विरोध की वजह से बोल दिया। अब कई लोग तो बिल्कुल कान के कच्चे होते हैं, एक से ही पूछ के संतुष्ट रह गया, फिर दूसरे से ना पूछा ना पता लगाया, कुछ भी परखने की पहचान नहीं है, कैंसिल कर दिया। अथवा ऐसे नहीं तो फिर फोन से बोल दिया, कहाँ करने जा रहे हो, हैं? इस तरह से तो जो ऐसे काम करते हैं, साथ ही जो माता के घोर अपमान से संतुष्ट होता है। कई ऐसे अज्ञानी अविवेकी कृतज्ञ पुत्र रहते हैं कि वे कुछ भी उपकार मानने को तैयार नहीं होते हैं। बात वर्षों पहले की बात हो गई, रायपुर दशलक्षण में गए थे ब्रह्मचारी अवस्था में प्रवचन करने, तो वो लोग बोले भैया जी हमें आपके साथ वंदना करनी है। ठीक है, विचार बन गया। 4 व्हीलर से लगभग 8-10 लोग हो गए। अब यात्रा चल रही थी, उसमें एक माता पुत्र भी थे। तो चर्चा के दौरान वो अपनी माँ से बोला तुमने किया क्या है, क्या बोला, तुमने किया क्या है। हमको तो नहीं रहा गया, हमने कहा ये बोलना भी माँ ने सिखाया है। तुमने क्या किया है ये बोलना भी माँ ने सिखाया है। माता पिता के उपकार तो इतने हैं, मैंने कहा कि तुम इस शरीर के चमड़े के जूते बनाकर पहनाओगे तो भी नहीं झुकेंगे। तुम कह रहे तुमने किया क्या है, और तुम कह रहे हम पढ़े लिखे हैं, क्वालिफिकेशन किया है, क्या पढ़ा लिखा है तुमने। मैंने उसको फिर बहुत समझाया, ऐसा शब्द कभी भूलकर दोबारा नहीं बोलना। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जननी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मानी गई है। अब वो कहीं की भी हो, कोई भी हो, किसी की भी हो, श्रेष्ठ माना है, स्वर्ग से भी बढ़कर माना है। तो ये लौकिक पढ़ाई में आजकल सिखाया नहीं जा रहा है। ये शिक्षा, ये संस्कार, ये प्रेरणा ऐसे कोई शिक्षकों के द्वारा या पुस्तकों में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं रख रहे हैं कि जिससे वो अपना कर्तव्य समझें, फर्ज समझें, उत्तरदायित्व समझें। इस वजह से बच्चे डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, LLB तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ये विवेक नहीं आता है कि मैं ये अपने परिवार वालों के साथ न्याय कर रहा हूँ कि अन्याय कर रहा हूँ। कोर्ट में वकालत करने तो खड़े हो गए, लेकिन यही वकालत तो उनको करना आने रही अपने परिवार की, अपने कुटुंब की, अपने समाज की, कि मेरा इनके प्रति क्या दायित्व है, इनके प्रति क्या फर्ज है, क्या कर्तव्य है, इनने मेरे साथ क्या किया है। यही ज्ञान नहीं है उनको कि गर्भ से लेकर के अभी इतना बड़ा किया, इतने में कितना उन्होंने समय लगाया, कितना श्रम किया। स्वयं माता गीले में सोती है, जब बच्चा छोटा रहता है बिस्तर में ही पेशाब कर देता है, और माँ स्वयं गीले में सो जाती है। सुबह से लेकर 12 बज गए भोजन बनाते,
और अब भोजन करने बैठी और बच्चे ने लघु संग शौच कर ली, लो तो छोड़ना पड़ता है थाली, और पहले उसकी शुद्धि करनी पड़ती, सफाई करनी पड़ती है। कैसे कितनी उद्यम करते बच्चे, कितनी शरारत करते हैं, कितनी नखरेबाजी करते हैं जब बाल्यावस्था में रहते हैं। निष्प्रयोजन डिमांड करते रहते हैं, मांगते रहते हैं, ये खाने चाहिए, ये पहनने चाहिए, ये खेलने चाहिए। हर मिनट में बाहर दौड़ते हैं, विवेक नहीं है, हम जा रहे रोड पर तो एक्सीडेंट हो जाएगा, उनको हर मिनट पकड़ पकड़ के बाहर अंदर करना पड़ता। 24 घंटे कितनी तरह कैसे संभालना पड़ता है, ये बड़ों को देखना चाहिए। और स्वयं भी जब उनके बच्चे हो जाते तब वे खुद भी परेशान रहते हैं उनके लालन पालन को लेकर के, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि इसी तरह मुझे भी पाला गया है मेरी माँ के द्वारा, इसी तरह मुझे भी पढ़ाया लिखा गया है। पिता ने कितना क्या श्रम करके पसीना बहा के पैसे कमाए थे और पढ़ाई लिखाई में लगाए, और कितनों को हमने मार दिया या उनकी चीज़ें तोड़ फोड़ डाली या कुछ नुकसान कर दिया, तो उनने अपमान माता पिता का किया। गलती मैंने की और अपमान माता पिता को सहन करना पड़ा। सभा में लाए तो न शांति से प्रवचन सुनने दिया, न दूसरों को सुनने दिया, और अशुद्धि कर दी तो पूजा पाठ नहीं कर पाए। कितने तरह के कष्ट हैं, कितनी तरह की विषमताएं हैं, प्रतिकूलताएं हैं। बहुत श्रम साध्य कार्य है संतान का जन्म देना, लालन पालन करना, पढ़ाना लिखाना। हम देख रहे हैं कि कुछ क्या प्राय स्त्री पुरुष पहले बच्चों के स्वयं की शादी विवाह को लेकर चिंतित रहे, देखना जन्म से लेकर के। पता नहीं कौन से घर में शादी होगी, पता नहीं किससे शादी होगी। लड़का हो तो चिंता है कैसी लड़की मिलेगी, पता नहीं। लड़की है तो और ही चिंतित है, पता नहीं कौन से घर में जाना पड़ेगा। भगवान से यही प्रार्थना करते रहते, भगवान अच्छा घर मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए। अब जैसे तैसे शादी हुई, अब लो संतान नहीं हो रही। भगवान का संतान हो जाए। अब जैसे तैसे हुई तो लड़का हुआ तब लड़की चाहिए, लड़की हुई तो लड़का चाहिए। इसके लिए प्रार्थना चल रही भगवान से। अब जैसे तैसे हो गए, अब कितना कठिनतम है पालना। कैसे रात रात रोते हैं बच्चे। उनने दिन में सो लिया, अब तो रात में फ्री है रोने के लिए। तो रोते हैं, न सोते हैं, न सोने देते हैं। और जैसे तैसे बड़े हुए, अब ये पढ़ लिख जाए, इनकी अच्छी से जॉब लग जाए, डिग्री मिल जाए। कितनी चिंताएं पूरी गृहस्थ को जन्म से लेकर के पहले स्वयं की रही, अब बेटे बेटियों की है, और उसके बाद में उनकी भी। और आगे लोग कई आते रहते हम लोग के पास, महाराज जी वो बेटी की शादी थी, उन्हें हो गई है 2-3-4 साल हो गए, उनके बेटा नहीं हो रहा, संतान नहीं हो रही। देखो जरा, उधर शादी कर दी है, फिर भी इसके बाद भी चिंता खत्म नहीं हो रही। और मान लो लड़ भिड़ करके आ जाए, घर में आके बैठ जाए तो और समस्या। नहीं, पहले से इस तरह सिखाएं यदि ये बेटियों को कि बेटा तुम्हें पराए घर जाना है, लेकिन 1 साल तक तुम बिल्कुल मौन होकर देखना सबका नेचर, कैसे ससुर का नेचर है, कैसा सास का नेचर है, कैसा पति का नेचर है, कैसा ननंद का नेचर है, कैसा देवरानी जेठानी का नेचर है। कौन कामी है, भोगी है, आलसी है, अहंकारी है, मायावी है। इन सब के नेचर को देख करके विनय से, मीठी वाणी से,
प्रेम से सेवा से उनको अपना बनाना, उनको जीतना, अड़ नहीं जाना, किसी प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बना लेना कि हमने कहा और आप नहीं लाए, हमने कहा और आपने नहीं किया। एक बार यदि आपने मुंह बनाया, एक बार ही आपने थोड़ा सा किसी की चुगली कर दी, बात नहीं मानी, बस पड़ गई गांठ, हो गया मन मिटाओ। अब जिंदगी नहीं मिटेगी ये गांठ। इसलिए बिल्कुल मान पूर्वक शांति से देखना सबके स्वभाव को। देते ऐसी शिक्षा आप लोग अपनी बेटियों को, इसलिए तो वे लड़ भड़ के आके बैठ जाती हैं घर में। आके गई और जाके 8-15 दिन में ही उन्होंने महाभारत किया, बस आके बैठ गई घर में। अब जिंदगी में टेंशन पालो, और वो खुद भी पछताती रहती जिंदगी भर, हम छोड़ के आगे गलती कर दी। अब क्या हो सकता है, या तो दूसरी शादी करो। सो आजकल तो कोई धर्म रहा नहीं, शील व्रत के प्रति महत्व रहा नहीं, दूसरी कर दो, दूसरी बिगाड़ा है तीसरी कर दो। और किसी ने धंधा ही बना लिया, एक से शादी किया, उसका सोना चांदी बटोर के ले आए घर में और उल्टा केस कर दिया। ये हमें मारते हैं, ये हमें दहेज के लिए परेशान करते हैं। लो बेटा अब जाओ, सुप्रीम कोर्ट तक और घसीट ले जाएंगे। सोना चांदी भी गया, लड़के की जिंदगी भी खराब हो गई, और अब केस और चल रहा। 10 लाख 20 लाख दो तब हम फैसला करेंगे। यदि ये नौबत क्यों आती? यदि आप शिक्षा देते बेटा बेटियों को कि बेटा सबका स्वभाव अलग अलग होता है, सबकी आदतें अलग अलग होती हैं, सबके कर्म अलग अलग होते हैं, सबकी उम्र अलग अलग होती है, सबकी सोच अलग अलग होती है। इसलिए प्रेम से बिना कुछ बोले देखते रहना, सबके नेचर को समझ लेना, और फिर उसको प्रेम से मीठी वाणी से बिना ऐसे सेवा करके अपना बना लेना। जाति साथ अपनी अंगलियों के सहारे नहीं नचाना, कोई नहीं नाचेगा। जाति साथ डिमांड चालू, हमें तो ये चाहिए, ऐसा ये हार चाहिए, ये कंगन चाहिए, ये कटोरा चाहिए, ये पायलें चाहिए, और पड़ोसन की ऐसी साड़ी है 1 लाख की, हमें भी चाहिए। हाँ, दुनिया भर की डिमांड चालू। घर में चाहे भी दाल रोटी खाते रहे हों, अब तो हमको ये नहीं खाया जाता, हमसे किया कराया नहीं होता। इस टाइप की नखरेबाजी करोगे कौन सहन करेगा? अभी बता रहा था कल ही कोई, एक कोर्ट से प्रति महीने 200 तलाक हो रहे। क्यों वकील साहब? वकील साहब बोलो ना, इतने सारे वकील बैठे, सही है ना? एक कोर्ट में 1 महीने में 200 तलाक। अब आप बताइए क्यों हो रहा है ऐसा? है नहीं, 200 तलाक हो रहा है एक कोर्ट में 1 महीने में। भारत में देख लो कितने सारे कोर्ट हैं, लोअर कोर्ट, हाँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देख लो आप कहाँ तक जा रहे हैं। ये स्थिति है, और कई के केस नहीं चल रहे हैं, ऐसे ही छोड़ छाड़ के आ गए बैठे। ये तो केस वालों की बात है, जिनने केस का है, ये इन्हीं का काम है। वही कह रहे हैं कि ये सारी स्थितियां क्यों बन रही हैं, क्यों इतने सारे कोर्ट केस हो रहे हैं। और इसमें भी आप ये मान के चलिए सारे के सारे कोर्ट केस कर देते, ये भी जरूरी नहीं है। आधे से लगभग करते होंगे, आधे भी नहीं कोर्ट के बैठे, आकर के छोड़ छाड़ के आ गए, बैठे घर में, अथवा उसी गांव में अलग अलग रह रहे, उसी घर में एक एक दूसरे कमरे में रह रहे, अलग अलग स्टोरी में रह रहे। तो ये स्थितियां क्यों बन रही हैं? माता पिता अपना कर्तव्य नहीं समझ रहे हैं कि हमें बेटी को ये संस्कार देने हैं कि बेटा दूसरे घर में जाना है तुम्हें, तो सबका नेचर समझना, सबके नेचर को परखना। सबकी उम्र अलग अलग होती है, सबकी आदत अलग अलग होती है, सबके कर्मोदय अलग अलग होते हैं, सबके संस्कार अलग अलग होते हैं। आपको उनके नेचर को देख करके और खुश करना है, और वो बिना सेवा बिना मीठी वाणी के खुश नहीं होंगे। आप चाहो हम उनको झुकाएं तो ये नहीं होगा,
आप चाहो कि हम उनको अपने उंगलियों के सहारे नचाएं तो ये नहीं होगा। पहले आपको उनके अनुसार ढलना होगा, चलना होगा, तब कहीं वो धीरे धीरे आपके अनुसार चलेंगे। साथ ही आप ये भी गलती कर रहे हैं कि उनको कुछ भी करा नहीं रहे हैं। ना आप बर्तन मांजने को बोलते हैं, ना कपड़ा धोने को बोलते हैं, ना झाड़ू पोछा को बोलते हैं, ना भोजन नाश्ता बनाना सिखाते हैं, ना आतिथ्य सत्कार कैसे किया जाता है ये बता रहे हैं। कितनी बड़ी गलती है, विचार तो कीजिए। आप अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं, इसलिए आप भी परेशान हैं और वो बच्चे भी परेशान हैं। अब पराए घर में जाके बोलें आप वो कि हमसे कुछ नहीं आता है, कौन सहन करिए बतागा। किसी ने इसलिए थोड़ी शादी की है कि आपकी नौकरी करने के लिए 24 घंटे आपके लिए खड़ा रहे हर काम करने के लिए, और हर काम के लिए नौकर लगाए इसलिए थोड़ी आपको लाया गया है। चाम प्यारा नहीं होता, काम प्यारा होता है। चाम माने चमड़ा, अकेला चमड़ा प्यारा नहीं होता है, काम प्यारा होता है। काम अच्छा हो, वे व्यक्ति का व्यवहार अच्छा हो तो रंग कैसा भी हो चलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ ही रंग ही है। अच्छा रंग कुछ दिन अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा स्वभाव सदैव अच्छा लगता है। तो आपको अच्छा स्वभाव बनाना चाहिए, बनवाना चाहिए, वो बनाते नहीं है। आप तो बेटा खूब पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कोचिंग करो, क्लासेस करो, अच्छी डिग्री मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, बस। क्या यही मनोपर्याय का लक्ष्य है? क्या यही सभ्यता है? क्या यही व्यवहार कुशलता है? क्या यही योग्यता मानी जाती है? क्या यही मनोपर्याय का उद्देश्य है? ये तो बता दीजिए। दूरदृष्टि होनी चाहिए। सो ना दूरदृष्टि बच्चों की है ना माँ बाप की है। कड़ी मेहनत होना चाहिए, सो ना बच्चे कर रहे ना माँ बाप कर रहे। पक्का इरादा होना चाहिए, नहीं हम इस कार्य में सफल होके रहेंगे, वो भी नहीं है। न दूरदृष्टि है, न कड़ी मेहनत है, न पक्का इरादा है। अब सफल होए तो होए कैसे होए? यहाँ आते हैं रोज रोज दिन भर, बस जैसे ही थोड़ी देर खुला दरवाज़ा मिला, फिर ही मिले कि महाराज बैठे हैं, आके एक ही कहावत चालू है, महाराज आशीर्वाद दे दीजिए, ऐसा हो रहा है, महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए, ऐसा हो रहा है। मतलब ये तो वो समझ रहे हैं कि महाराज में आशीर्वाद देने की ताकत है और महाराज के आशीर्वाद से काम होता है, इतना तो समझ रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि महाराज के प्रति मेरा ये भी कर्तव्य है कि जब उनके आशीर्वाद से काम होता है तो मैं प्रतिदिन आशीर्वाद लेने जाऊं, दर्शन करूं, आहार विहार निहार कराऊं, उनके प्रवचन सुनो। ये नहीं समझ रहा है। मतलब ये समझते हुए भी उसके अंदर इतना आलस हावी है, इतना कहना चाहिए लोभ हावी है कि दुकान बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाह रहा। इतना उसको कहना चाहिए मान गसा है कि हम जाएं रोज रोज। नहीं तो उसको पता तो है जब आशीर्वाद लेने आ रहे हैं लोग आते हैं, लेकिन ऐसे ही आते हैं जो विपत्ति में बड़े परेशानी में पड़े हैं। जब अटक जाएगी यहाँ तक, फंदा लग जाएगा, तब कहेंगे आशीर्वाद दे दो। तो मैं यही देखता हूँ रोज दिन भर, जब भी खाली कभी मिले तो कि दूर भी हैं और स्वाध्याय भी नहीं करते, लेकिन फिर भी आशीर्वाद लेने आए हैं। तो पता तो है कि महाराज जी हैं और महाराज जी के मतलब आशीर्वाद महाराज जी देते हैं और लेना चाहिए और काम हो जाएगा। तो ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हमें रोज दर्शन करना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए, पुण्य बढ़ाना चाहिए। साधु समाधि भैया वृत्ति वात्सल्य तीर्थंकर प्रकृति के बंधन के लिए कारण है। ये है तो इतना प्रमाद, इतना आलस, इतना अज्ञान, इतना लोभ उसको कम नहीं कर पा रहे, इसी वजह से दुखी हो रहे हैं। यहाँ ये प्रश्न उठाया कि माता और पुत्र में विरोध होना, आप सोचिए जरा, जिसने गर्भ में रखा, सब कुछ उसके साथ किया, उसके साथ माँ उसे नहीं चाह रही, वो उसे नहीं चाह रहा, क्या है ये? क्या यही पंचम काल है? क्या यही दुष्म काल है? क्या यही हुंडा सर्पणी काल है? क्या यही आपका क्रिया है? क्या यही माँ की ममता है? क्या यही पुत्र का पुत्रत्व है? सुकुल सुपुत्र यही कहलाते हैं। बेटा है कि लड़का? अरे बेटा में और लड़का में क्या अंतर है? अरे लड़े सो लड़का, दुख सुख दुख बांटे तो बेटा,
तो लड़ रहा है अधिकार के लिए, हमें ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, जैसे कोई एहसान किया हो, जन्म क्या दे दिया, बिल्कुल आप तो पूरी जान लेने तैयार है। ये मेरे इस तरह की गाड़ी लिवाओ, इस तरह की दुकान करवाओ, ऐसा यहाँ मकान घरवा दो, खरीदवा दो, ऐसा करवा दो, वैसा, ऐसे आर्डर चल रहे, आदेश चल रहे। ये जन्म क्या दे दिया तुमको, पाल पोस क्या दे दिया, पाल पाल जी को काल, सुनिए कहावत, पाल पाल जी को काल, मतलब जिसको पाला वही आस्तीन का सांप बन जाए ना, कितनी बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें संस्कार नहीं देने की वजह से, सद्ज्ञान नहीं दिलाने की वजह से, सत्संगति में नहीं लाने की वजह से, कर्तव्य नहीं सिखाने की वजह से ऐसा होता है बंधुआ। अन्यथा ऐसे कैसे हो जाए। तो कह रहे जो पुत्र माता और सुपुत्र का विरोध करा देता है वो भी कारण है, ये भी कारण है। कई माता पुत्र अच्छे से रह रहे हैं, इनको सहन नहीं हो रहा, या तो माता को भड़का दिया पुत्र के प्रति विरुद्ध, या फिर पुत्र को भड़का दिया माता के प्रति। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, जैसे ही शादी हो के आई नई बहू, बस अब उसने क्लास लेना शुरू की पति की सबसे पहले, नहीं समझे, बहू आ गई अब पढ़ाने के लिए, अभी तक कोई था ही नहीं, तो वे रह रहे थे आराम से शांति से। अब इनने आके क्लास लेना शुरू, मम्मी ऐसी है और वैसी है, मम्मी मतलब हमारी नहीं, आपकी मम्मी, हमारी तो सास है। ये नहीं समझते सास मतलब श्वास है, वो क्या श्वास है, वो श्वास। हाँ, उसको यदि शांति से सेवा करो तो पति कितना खुश रहे, मेरी माँ है, जिसकी माँ है उसकी माँ की सेवा करोगे तो उसको खुश नहीं होगा, आनंदित नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा, हो गई। लेकिन समझते नहीं, बस आया और उल्टा सीधा भिड़ाना शुरू किया, वो ननंद ऐसी है, वो सास ऐसी है, वो द्रवनी ऐसी है, वो जेठानी ऐसी है, वे ससुर ऐसे हैं, बस, और जी बहुत अच्छी है, सब में कमियां हैं, गलतियां हैं। वही कहावत कि जब बहू बनी थी मैं, तब सास अच्छी नहीं मिली, और जब मैं सास बनी तो बहू अच्छी नहीं मिली। मतलब मैं तो पहले भी अच्छी थी और अभी भी अच्छी हूँ, पहले बहू नहीं अच्छी मिली थी, ये सास अच्छी नहीं मिली थी, अब बहू अच्छी नहीं मिली। कहाँ से मिलेगी, जब देखो जिसके अंदर जैसा होता है वस्तुतः बाहर भी उसको वैसे ही दिखता है। जो अंदर में बेईमान होगा ना, उसको बाहर में सब बेईमान दिखेंगे। और जो अंदर में कहते ना, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। ये सज्जन ज्ञानी ऋषि महर्षि ये कहते हैं कि वस्तुतः देखा जाए अपन खुद बुरे होते हैं, अन्यथा जिस दृष्टिकोण से देखो सामने वाला वैसा दिखने लगता है। आपको जिससे प्रेम हो जाएगा उसके अंदर हजार दोष रहें तो भी नहीं दिखेंगे, गुण ही गुण दिखेंगे, और बल्कि वे दोष गुण रूप में दिखेंगे। और जिससे घृणा हो जाए उसके गुण भी दोष रूप दिखते हैं, उसमें गुण दिखते ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यदि चाहते हैं कि मेरे अंदर जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक विचारधारा है, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, बैर, विरोध, निंदा, चुगली, बदले की भावना आदि, उन सब नकारात्मक विचारधाराओं को आपको हटाना है, अपने हृदय से निकालना है। एक प्रेम की ज्योति जला लो, सारी नकारात्मक विचारधारा निकल के चली जाएगी। बिल्कुल प्रेम जगा लो अपने हृदय में। जैसे ही प्रेम आएगा, उसकी इतनी दिव्य शक्ति है कि वे सामने वाला आपके सामने अपनी गर्दन भी रख देगा, लो आपको चाहिए चलो ले लो, आपके प्रेम से कीमती मेरी गर्दन भी नहीं है। ऐसी चीज है प्रेम, ऐसी चीज है आत्मीयता, ऐसी चीज है, कहना चाहिए जिसको आप प्रेम कहते, आत्मीयता कहते, वात्सल्य कहते हैं। ये जगह तो लो, लेकिन एक शब्द एक चीज नहीं जगाएंगे, हजारों को पालते रहेंगे।
सारे अवगुणों को पालते रहेंगे, एक प्रेम जागृत नहीं कर पाएंगे। वो बजाय उसमें क्या है आप देख लो, अहंकार। अहंकार ऐसी चीज है, वो कहता हम क्यों झुके, हम तो उसी को झुका के रहेंगे, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे पति हो। ये नहीं सोच रहे पति रे भी देवता, पति को देवता कहा गया है, पति परमेश्वर कहा गया, हम उसको झुका रहे हैं। ये हम पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं कि अधर्म कर रहे हैं, हम अनुकूल कर रहे हैं न्याय नीति के प्रतिकूल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। उस अहंकार से व्यक्ति मदांध भी होता है, मद में अंधा हो जाता है, उसको कुछ भी दिखता नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको समझना है। विद्वान पुत्र के घोर अपमान से संतुष्ट होता है। क्या ऐसे भी होते हैं, योग्य है, लायक है, विद्वान है, फिर भी उसका तिरस्कार करते रहते हैं, और उसका अपमान हो रहा है तो संतुष्ट हो रहे हैं। प्रायः माता पिताओं में ये कमी है कि मान लो कोई संतान थोड़ी भी 19-20 है, तुरंत उसमें 19-20 व्यवहार करने लगते हैं। ये ज़्यादा चतुर है, इसलिए इसको शाबाश, ये जो चाहे इसको कपड़े चाहिए हो, कुछ भी चाहिए सो हाँ इसको ला दो दे दो। दूसरा थोड़ा 19 है, उसकी उपेक्षा करेंगे, उसका तिरस्कार करेंगे, उसकी कोई इच्छा की पूर्ति नहीं करेंगे। अभी वो बेचारा छोटा है, वो बदला ले नहीं सकता है, कहीं भाग सकता नहीं है, पर वो अंदर ही अंदर बैर बांधता चला जाता है, अंदर ही अंदर उसके घृणा ईर्ष्या द्वेष नफरत पनपता रहता है। तो जैसी बड़ा होता है, आप उससे एक गिलास पानी की अपेक्षा नहीं रखना, भले आपने पेट में रखा है, पाला पोसा है, सब कुछ किया है, थोड़ा सा कम किया ना, बस इसका बदला लेगा वह। 90% जो आपने किया है उपकार वो नहीं मानेगा, 10% जो कमी रखी है स्नेह में, उसकी व्यवस्थाओं में, सुविधाओं में, उसका बदला लेगा कि वो एक गिलास पानी भी आपको नहीं देगा। अपना मित्र उपकारी नहीं मानेगा बल्कि शत्रु मानेगा। ऐसा संसारी प्राणी का नेचर है। आप 100 साल से किसी का उपकार करते चले आ रहे हों, सैकड़ों हजारों लाखों उपकार किए हों, एक उपकार कर दो, अब वो जो सैकड़ों बरस से हजारों लाखों उपकार करते चले आ रहे थे उस पर पानी फिर गया। ये नेचर है संसारी प्राणी का, ऐसी आदत है संसारी प्राणी की। इतना कृतज्ञ है ये संसारी प्राणी, इतना दुष्ट है, उसमें हम भी सम्मिलित हैं। नहीं समझे, संसारी प्राणी के नेचर की बात बता रहे हैं। ऐसा है ये, इतना स्वार्थी है कि वो पहले के किए सारे उपकारों को भूल जाता है, विस्मृत कर देता है, नहीं कि वे के समान मानता है। एक आपने अपकार कर दिया, बस उसको ऐसी अध्यास्त रहेगी, इसके लिए उसकी शार्प मेमोरी है, भूलेगा नहीं। इसलिए माताओं पिताओं से भी हमारा कहना है कि 19-20 तो होते हैं, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, लेकिन आपको संतान के प्रति ऐसा पक्षपात नहीं करना चाहिए। वे सब देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, और फिर आगे चल कर के भी आपके ही शत्रु विरोधी खिलाफ बन जाते हैं, और बिल्कुल अधिकार के साथ लड़ भिड़ करके कहते मुझे हिस्सा दो, मुझे बराबर सोना चांदी मकान दुकान दो। ले भी लेंगे और इसके बाद भी शत्रुता रखेंगे, काम में भी नहीं आएंगे। कितना बड़ा घाटे का सौदा है। आपने सब कुछ तो किया, क्यों थोड़ा सा 19 किया, 10% क्यों उसको कम प्रेम दिया, 10% क्यों उसको व्यवस्थाएं कम दी, दे ही रहे थे तो बराबर दे देते। ये आपका विवेक है, ये बुद्धिमानी नहीं है। इस वजह से संतान ही उनकी शत्रु हो रही। 4-4, 6-6, 10-10 लड़कों के होते हुए भी माँ बाप अनाथाश्रम में पड़े, करोड़ों अरबों की संपत्ति होते हुए भी एक गिलास पानी नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह क्या है? आपने 99% उपकार किया और 1% अपकार किया। 1% प्रेम में कम रखी या व्यवस्थाओं सुविधाओं में कमी रखी, उसको विवेक से औचित्य गुण को साथ में रख करके काम नहीं किया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। बंधुओं, इस चीज़ के सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए एक आध नीति और सुन लो। पहले बताया गया, ये तो 100% सत्य है कि स्वास्थ्य पर भोजन का प्रभाव पड़ता है।
आप इस बुद्धि से विवेक से काम क्यों नहीं लेते हैं? जब आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो भोजन पर ध्यान क्यों नहीं रखते हैं? भोजन पर लगाम मतलब जिह्वा पर लगाम लगाना चाहिए ना। इतना सावधानी रखनी चाहिए कि जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, किस देश का बना है, किस जाति की व्यक्ति ने बनाया है, कैसी अशुद्ध चीज़ों से मिलाकर बनाया है। अब यहाँ तक बता रहा है कि वो रोटी के ऊपर थोंक रहे हैं और बेलते जा रहा है उसी को, है मलमूत्र मिला रहे हैं, लघु शंका मिला के जूस तैयार कर रहे हैं। तो आप ऐसा कहाँ से विश्वास कर सकते किसी पर भी, चाहे होटल का हो, चाहे पैकेट बंद डिब्बा बंद बोतल बंद हो गए, चाहे शादी पार्टियों का हो गए, विश्वास किया ही नहीं जा सकता है। तो भोजन का स्वास्थ्य पर 100% प्रभाव पड़ता है। इसलिए 100 रोगों से बचना है और सैकड़ों दवाइयों खाने से बचना है, सैकड़ों दवाइयों की पैसे बर्बाद होने से बचना है। तो आप भोजन पर 100% ध्यान दीजिए। एक एक दाने को, एक एक बूंद को सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि पानी से वाणी बने, मन को रचता अन्न, और खाना पीना शुद्ध यदि आत्म सदा प्रसन्न। ऐसा ज्ञानीजन कहते चले आ रहे हैं। आत्मा को प्रसन्न रखना है, खुश रखना है, तो खाना पीना को शुद्ध रखो। 100 रोगों की ये दवाई है। और 1000 रोगों की दवाई क्या बताया था? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य नहीं पाला तो असमय में वृद्धावस्था तो आनी है, असमय में अनेक रोग तो घेरनी है, असमय में काल के गाल में भी जाने के लिए बाध्य होना है। लाख रोगों की एक दवा है, जीवों की दया पालो। और जब तक आप ये लेन खरीदी बिक्री में ध्यान नहीं रखेंगे, आजकल कितने कत्ल खाने, कितने कारखाने खुलते चले जा रहे दिन दून रात चौगने। उनमें निर्माण होने वाली चीज़ों को बहुत सोच समझ के खरीदो, नहीं खरीदो तो बहुत अच्छा है। आपके घर में जितनी भी भोग की सामग्री है उतनी माथ से जिंदगी निकल जाएगी, पूरी ज़िंदगी कोई काम नहीं रुकेगा। और इसको ब्रह्मचर्य को पालो और जीव दया करो। करोड़ रोगों की दवा, करोड़ों रोगों से बचना है तो स्वाध्याय करो। उसमें भी प्रवचन में चल ही रहा है, इसमें भी आया। आप लोग आते नहीं उस समय, इसलिए आपको कई चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं, आपको भी बतानी पड़ती है, उनको भी बतानी पड़ती नहीं। 10 क्लासें हैं, 10 क्लासों के सबके विद्यार्थी श्रोता अलग अलग है। शायद ही होंगे 5%, 10% श्रोता जो 1, 2 या 3 क्लास में बैठ जाएं, बाकी सब चेंज रहते अलग अलग। चलो ठीक है, जब जिसको अनुकूलता है, लेकिन वो मुख्य बात है जो आपको ध्यान देनी है, करोड़ रोगों की एक दवाई है स्वाध्याय, और अनंत रोगों की दवा है आत्मा का अनुभव करना। यदि आत्मा का अनुभव करोगे, वेदन संवेदन करोगे, अनंत रोगों से बच जाओगे। जा वाणी के ज्ञान ते